आंदोलन का हक सभी को है, लेकिन हर बार आम जनता को ही सजा क्यों मिलती है। सफाई कर्मचारियों द्वारा बीच सड़क पर जीटी रोड पर बाजारों में कूड़ा फैलाया गया, उसके बाद विरोध प्रदर्शन किया गया, क्या वो जायज था? आज इसी को लेकर सवाल कर रही है वो आम जनता, जिस आम जनता को परेशान होना पड़ा था। आंदोलन करिए, क्योंकि आज तक जितने भी कर्मचारियों ने आंदोलन किया है उसकी आवाजों को मीडिया ने बखूबी उठाया है, उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाया है। लेकिन इस बार जो सफाई कर्मचारियों ने तरीका अपनाया, क्या वो जायज था? हमें आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि जनता इस पर सवाल कर रही है। क्योंकि 2 से 3 दिनों के बीच जो कुछ भी हुआ, आपने देखा कि किस तरह से सफाई कर्मचारियों ने जीटी रोड पर, उस जीटी रोड पर जहां से रोजाना लाखों की संख्या में लोग गुजरते हैं, बाहर से लोग यहीं से दूसरे शहरों में जाते हैं, और इस तरह का हाल हो जाता है कि कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाकायदा तस्वीरें ये भी देखने को मिली कि पालिका बाजार हो या इंसार बाजार हो या फिर शहरी विधायक उनके कार्यालय के बाहर का नजारा हो, नगर निगम का कार्यालय हो, वहां पर कूड़ा फैलाया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जब सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो सरकार उनकी मांगों को क्यों नहीं मानती? क्योंकि यह भी बात कहीं ना कहीं जायज कहा जा सकता है कि जब तक सरकार को अपनी आवाज बुलंद करके नहीं दिखाया जाएगा, नहीं सुनाया जाता, तब तक सरकारें भी उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं देती। लेकिन क्या ये जो तरीका अपनाया जाता है वो बिल्कुल सही है? उधर बात करें पानीपत शहर में सफाई व्यवस्था की, तो नगर निगम करोड़ों रुपया सफाई व्यवस्था पर लगा रहा है ताकि शहर साफ सुथरा रह सके, और देखा भी जा रहा है कि जगह जगह अब सफाई रहने लगी है। लेकिन जिस तरह से देखा गया कि इन्हीं सफाई कर्मचारियों द्वारा रोड पर कचरा फैला दिया जाता है, जिससे पूरा शहर एक बार फिर से गंदा हो जाता है, और आखिर में नगर निगम द्वारा अपने प्राइवेट कर्मचारियों को लगवाकर शहर को दोबारा से साफ सुथरा किया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों के जो नेता है, उन्होंने कहा कि वो कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा उन तक नहीं पहुंचता है, ना ही उनके बारे में जानता है कि आखिरकार उनकी क्या कुछ मुख्य मांगे हैं, जिसके बाद उन्हें अंत में सड़क पर आना पड़ा। लेकिन सड़क पर आप आइए, लेकिन जिस तरह से कूड़ा फैलाया गया वो गलत है, ऐसा आम जनता का कहना है। हरियाणा सरकार से बार बार यही मांग कर रहे हैं, जो आपने 13 मई को फैसला किया गया है उसके पत्र जारी किया जाए। हमने हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है, हम अपनी ड्यूटी तय दिल से मन तन धन से करेंगे, आप हमारा पत्र जारी किया जाए। इस दौरान काफी ज्यादा जीटी रोड पर दुर्गंध फैल जाती है, लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसी रास्ते से बच्चों को स्कूल जाना था, दुकानदारों को अपनी दुकानें चलानी थी। लेकिन जिस तरह से जो हुआ, क्या वो सही था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एक बार आपको आम जनता की भी सुनवाते हैं, क्योंकि हमने आम जनता से भी बातचीत की है कि आखिरकार उस दिन जो कुछ हुआ था, क्या वो सही था या फिर गलत। एक बार सुनिए। क्या है, परेशानी तो हुई है सबको, वोट मांग के ले गया, अपने सारी जाम भी बड़ा लगा उसमें, और हमारे को परेशानी भी आई, सन्नाली भी आई, नाकों में चढ़ी है, और काम करने में दिक्कत भी आई है लोगों को। और ये जो करा गलत करा उन्होंने, गंद फैला के हड़ताल करते कोई दिक्कत नहीं थी, गंद फैला के उन्होंने बहुत गलत कराना काम। बहुत परेशानी हुई थी, इतनी बदबू थी बहुत ज़्यादा। कबाड़ा बतेरा खंडेर कहते हैं, और भाई आने जाने में दिक्कत हुई मानना। यूँ भाई लेट पहुंचा सेंटर पे, जाम लग रहा था बहुत ज़्यादा, बदबू मांझ में चल रही थी, मैं तो गिर गया भी होता कबाड़े में, पैर पिछड़ गया होता मेरा। और भाई बस बहुत बुरा हाल हो रहा था। सरकार तो यही भी लगी, मानो भाई बात ही नहीं की। बस ये हम तो ये कहना चाहेंगे, सरकार ने इनकी ये जो सी मांग है इनकी पूरी करना चाहिए बस। और क्या सरकार ने देखनी चाहिए भाई, आने जाने वाले बच्चे भी है, स्टूडेंट भी है, सारे तरह के आदमी, अभी फैमिली वगैरह भी ज़्यादा, तो किसी भी बात की परेशानी ना हो, सरकारी से भी ये तो बनाई जाती है, इसीलिए वोट दिए जाते हैं सरकार को। अब सरकार ऐसा करेगी तो फिर आम जनता को दिक्कत होगी। कूड़े से तो हर जगह ही परेशानियाँ, चाहे अपने देश में चाहे कहीं बाहर लगा लो, वही बात है, जहाँ अपना एरिया साफ रहेगा तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी, एनवायरनमेंट भी बेटर रहेगा, बेस्ट है अपना। हालांकि ये सवाल सिर्फ सफाई कर्मचारियों से ही नहीं, बल्कि
हर उस आंदोलन करने वाले लोगों से, राजनीतिक पार्टियों से भी है जो आंदोलन करने के नाम पर बीच सड़क पर आ जाते हैं, जीटी रोड को जाम कर देते हैं। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि लंबी लंबी यात्राएं निकाली जाती हैं, जिसकी वजह से लंबे लंबे जाम लग जाते हैं और भुगतना आखिर में आम जनता को ही पड़ता है। लोकतंत्र में आंदोलन तभी मजबूत होता है जब सरकार जनता और कर्मचारियों की आवाज सुने। बातचीत का रास्ता बंद होने पर आंदोलन सड़क पर आता है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि स्थिति को उस स्तर तक ना पहुंचने दे जहां शहर की सफाई और आम लोगों का जीवन प्रभावित होने लगे। वहीं कर्मचारी संगठनों को भी ऐसा विरोध का तरीका चुनना चाहिए जिससे सरकार पर दबाव बने लेकिन आम जनता को सजा ना मिले। हालांकि जो कुछ भी अभी तक पानीपत में हुआ, क्योंकि अभी भी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो है तस्वीरें सामने आती है शहरी विधायक प्रमोद विज के कार्यालय के बाहर की, क्योंकि कई बार वहां पर देखा गया कि सफाई कर्मचारियों द्वारा कूड़ा वहां पर डाल दिया जाता है, नारेबाजी की जाती है, जिसके बाद अब वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि सफाई कर्मचारी वहां पर कूड़ा ना डाल सके। तो इसमें जिम्मेदारी दोनों तरफ से तय होती है कि सफाई कर्मचारियों को भी आंदोलन करने का दूसरा तरीका अपनाना चाहिए और उधर सरकार की बात करें तो सरकार को भी इनकी जायज मांगों को जल्द से जल्द मान लेना चाहिए। इस पूरी वीडियो को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।